एहसन सिंह साहब, मुस्लिम पक्ष की ओर से यह कहा जा रहा है कि हर साल यह सर्वे होता है रमजान से पहले, इसमें ऐसा कुछ भी नया तो है नहीं, फिर आखिरकार विवाद क्यों उठ रहा है? नहीं, देखिए चंदन जी, कोर्ट का फैसला सर आंखों पे, लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि जो आपका है ही नहीं उसके लिए लड़ाई किस बात की? तलवार को छोड़िए, संविधान को मानिए। अगर कोई कहता है कि नहीं ये हरिहर मंदिर हम यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा कहेंगे तब भी संविधान इजाजत नहीं देता, और कोई कहेगा कि नहीं ये हमारा है हम जो चाहे करेंगे तो भी नहीं देता। और वैसे भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि 1920 से ये ईसाई सर्वोच्च जो जमीन है, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे चीजों पे आपको विवाद करना चाहिए। और अगर आप विवाद करते हैं तो जानते हैं तो शांति पाठ कराने वाली सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है। प्रेम से शांति पाठ करिए तो ठीक है, नहीं प्रेम से करेंगे तो कड़ाई से शांति पाठ कराया जाएगा। क्योंकि ये देखा गया संभल में कि जब सर्वे करने लोग जाते हैं तब भी कहते हैं तो इस नाते वो वहां पे इकट्ठे हुए तब हमने हमला किया, वो ज्यादा लोग आ गए तब हमने हमला किया। तो इस नाते सरकार को इस बात की चिंता है, लोगों की इस बात की चिंता है कि कहीं जो है वो इलाका बताने वाले, ज्यादा संख्या बताने वाले कोई और घटना को अंजाम न देने। और वहां जो सर्वे में बहुत सारी चीजें आई हैं चंदन जी, कहीं ऐसा ना हो कि ढकने का कार्य किया जाए और बताया जाए कि नहीं ये तो हमारा इस नाते कहा जा रहा है, जो जिसका है उसको करने दीजिए। अगर सरकारी चीज है तो सरकार को। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव जी जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि समाजवादी पार्टी इस देश में जो संविधान है उसकी रहनुमाई में इस देश को चाहती है कि वो चले, और संविधान इस बात को कहता है कि हमारी न्यायालय बनी हुई है। अगर याचिका उनके सामने है तो यह न्यायालय निश्चित करेगा कि क्या होना है और क्या नहीं होना। ठीक है भाई, वर्शिप एंड प्लेसेस एक्ट को क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी समाप्त कर देती है संसद में लाके? वर्शिप एंड प्लेसेस एक्ट को क्यों नहीं समाप्त करना चाहती है, जिसने इस बात की पाबंदी लगा दी है कि 1947 से पूर्व जो चीजें भी जैसी स्थिति में थी वो ऐसी स्थिति में रहेंगी। ठीक है। और रह गई बात यह कि ये लोकतंत्र है, राजतंत्र तो है नहीं। जब राजाओं का युग हुआ करता था, एक दूसरे पे जीत हुआ करती थी, हार हुआ करता था, तमाम चीजें बदला करती थी। लेकिन आप ये जाने कि आप स्वतंत्र भारत में हमारा देश इस संविधान और न्यायालय से चलेगा। ठीक है। और न्यायालय जो कहेगा वो समाजवादी पार्टी मानने के लिए तैयार है। चंदन जी, कपिल जी से एक सवाल है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के रहते हुए भी जो उस जगह की ये जो दशा है 1947 में क्या थी, उसकी स्थिति तय करने के लिए सर्वे की इजाजत तो दी गई है। इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बावजूद उसी के तहत तो एक कानूनी कार्रवाई हो रही है। देखिए, मैं आपको चंदन भाई स्पष्ट बता दूं कि माननीय न्यायालय जो भी तय करेगा, क्योंकि प्लेसेस एंड वर्शिप एक्ट वहां पर लागू होगा या नहीं लागू होगा ये ना तो भाजपा तय कर सकती है और ना सपा तय कर सकती है। ये हम लोगों की परिधि से बाहर की चीज है। हाँ, एक बात जरूर कहेंगे, ये जो रंग रंगौन की जहां तक बात है, जो पहले से होता आया है, रंग रंगौन से कोई चीज छिपाया नहीं जा सकता। चंदन जी से पूछिए, चंदन जी समाजवादी पार्टी से पूछिए, ज्ञान वापी का जो मंदिर है, ज्ञान वापी के मंदिर पे रंग रोगन का कार्रवाई अगर हम भारतीय जनता पार्टी नहीं भारत के लोग शुरू करें तो क्या समाजवादी पार्टी उसका? अरे भैया, आपसे सवाल मैं पूछ रहा हूँ, दो सवाल का जवाब दे। अगर ज्ञान वापी में रंग रोगाई का कार्य करें, हम यहाँ पे रंगाई पुताई का कार्य कर रहे हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी उसका साथ देगी? क्या उसका साथ देगी? दूसरा मैं बात कह रहा हूँ कि 1920 से जो ईसाई संरक्षित मूवमेंट है, क्या उसमें जो है ये मान लिया जाए कि वर्शिप एक्ट लागू होगा? कैसे आपका अगर वर्शिप एक्ट लागू होता तो कोर्ट कैसे कहता कि नहीं नहीं हरिहर मंदिर है? आज एक पक्ष कह रहा है हरिहर मंदिर है, दूसरा पक्ष कह रहा है मस्जिद है। जब तक ये निर्णय नहीं हो पा रहा है कि हरिहर मंदिर है कि मस्जिद है, हम कह सत्यनारायण भगवान की कथा कहेंगे, आप कहेंगे नमाज करेंगे, तो इसी सवाल पर हम मानिए। और समाजवादी पार्टी को सलाह है कि बेमतलब का उत्तर प्रदेश के शांति को भंग करने का कार्य मत करिए। समाजवादी पार्टी को निश्चित तौर पे आग्रह है कि आप संविधान को मानिए, कानून को मानिए, और उत्तर प्रदेश उसको बिगाड़ने का कार्य मत करिए। ये दलील दी जा रही है कि जब मामला अदालत में है तो फिर अचानक से रंगाई पुताई की जिद क्यों की जा रही है? सबूत मिटाने की कोशिश है क्या? देखिए, वहाँ की रंगाई पुताई जो है आज़ादी के बाद से लगातार होती चली आ रही है, और मस्जिद की कमेटी के लोग ही उससे कराते हैं, और हर साल एएसआई से परमिशन लेकर ये काम होता है। तो ये कहना कि रंगाई पुताई कराने में हम लोग उसके मंदिर के सबूत मिटा देंगे, ये बिल्कुल ही बेबुनियाद बातें हैं। बिल्कुल झूठ। सबूत मिटाना ही होता तो 75 साल से इसी बार एएसआई के पास गए थे। जी न्यूज़ पर जिम्मेदारी से आप बताइए, सबसे पहले आपने स्थानीय प्रशासन के पास गए, उन्होंने इजाजत नहीं दी, फिर आप एएसआई के पास गए, उसने इजाजत नहीं दी, और इस बात का खुलासा करिए जी न्यूज़ पर। अगर एएसआई तो खुद कहती है कि हमको जाने ही नहीं देते हैं लोग, जो हरिहर मंदिर है उनकी बात सुन लेते हैं। एएसआई के पूर्व डायरेक्टर, आप स्पष्ट करिए कि एएसआई के पास गए थे कि नहीं गए थे। ठीक है, धर्मवीर शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि एएसआई के पूर्व डायरेक्टर है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे एएसआई का अब तक उनसे पूछा जाता था या नहीं। जुनैद जी, अपनी बात पूरी कर लें।
अगर सबूत मिटाना होता रंगाई पुताई से तो 70 सालों से मस्जिद कमेटी के लोग रंगाई पुताई करा रहे हैं, अब तक सारे सबूत मिट चुके होते, कोई सबूत बचे ही ना होते। तो ये कहना कि सबूत मिटा रहे हैं, ये बिल्कुल ही बेबुनियाद बात है। और एएसआई ने अगर परमिशन नहीं दी तो जो ये लोग तो बातों के बताशे बनाते हैं, सबूत नाम की कोई चीज नहीं है वहां पर। आऊंगा उस पर आऊंगा मैं आपके पास। एक सवाल है, धर्मवीर शर्मा जी, गलत है, निर्णय ले लिया आप मौलवी साहब ने निर्णय ले अदालत लिया तय कि कोर्ट गलत करेगी, है। अदालत तय करेगी सबूत है या नहीं। धर्मवीर शर्मा जी, ये कहा जा रहा था कि एएसआई से पहले तो पूछा ही नहीं जाता था, एएसआई वालों को वहां आने ही नहीं दिया जाता था। आप एएसआई से पहले जुड़े रहे हैं, आप सच्चाई बेहतर बता सकते हैं। धर्मवीर जी। हाँ, मैं बात करूं? जी सर, आप ही से पूछ रहा हूं, क्या यहां पर पहले जो रंगाई पुताई होती थी एएसआई से पूछा जाता था, परमिशन ली जाती थी, या उनको घुसने भी नहीं दिया जाता था? दोनों पक्षों के अलग अलग दावे हैं। देखिए, ये एएसआई की जो मॉन्यूमेंट है ये नेशनल मॉन्यूमेंट है, और नेशनल मॉन्यूमेंट के लिए एक एक्ट है। आप सब जानते हैं कि एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट है इसका जी, और आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट है जो अमेंडेड है, 2010 में अमेंडेड है। वो एक्ट से जो है और एक्ट संविधान से बना है। ये मॉन्यूमेंट नेशनल इंपॉर्टेंस की मॉन्यूमेंट है। सफाई कौन और करता ये है सर? हिस्टोरिकल यहाँ फैक्ट रंगाई है। पुताई का काम किसको करना है? एएसआई को, मस्जिद कमेटी को? कौन करता है? आप सुनिए मेरी जी। बात। आप पहले मेरे को सुन लें। आप जी, जो मॉन्यूमेंट है उसका जो ओरिजिनल करेक्टर है, ये मॉन्यूमेंट जब नोटिफाई हुई, जब इसको राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया, चाहे वो किसी भी साल में किया गया, 47 से पहले हुई थी ये नोटिफाइड, और इसका एक नोटिफिकेशन हुआ है। उस नोटिफिकेशन के आधार पर जो भी स्टेटस मॉन्यूमेंट का उस दिन होता है जी, चाहे वो रिलीजियस ऑब्जर्वेंस का हो या उसकी कंडीशन का हो, ठीक है, आप एक्ट के हिसाब से उसकी कोई अल्टरेशन, एडिशंस, उसमें ओवरलैपिंग कुछ नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि हमको ये मॉन्यूमेंट जो है वो जिस अवस्था में हमको विरासत में मिली है, हमको उसी तरह से मेंटेन करना है। नहीं, मेरा सवाल ये अब बहुत सवाल इस स्पेसिफिक बात था का है, कि रंगाई पुताई पहले यहाँ दावा किया जा रहा है मुस्लिम पक्ष की ओर से कि हर साल होती थी और वहां एएसआई की परमिशन से होती थी। नहीं, आप सुनिए, एएसआई कभी भी एक्ट को वायलेट करके परमिशन नहीं देगी। ठीक है, क्योंकि रंगाई पुताई इस ओरिजिनल मॉन्यूमेंट पर नहीं थी और ना ही एएसआई इसकी परमिशन दे सकती है। ठीक है।